स्वयं को किसी विशेष वस्तु के साथ जोड़ना, चाहे वह हाथ से बनाई गई हो या मन द्वारा निर्मित हो, इन सब से जुड़े रहने से पूर्ण स्वतंत्रता बाधित होती है। और जैसा कि हमने अपनी जांच में बताया, यह आवश्यक है कि स्वतंत्रता जो ये नहीं है कि जो चाहे हम करें, अपनी इच्छाओं को पूरा करें, बल्कि उन सभी चीजों से स्वतंत्रता प्राप्त करें जो हमें बांधती हैं, जैसे ईर्ष्या, भय, आनंद, विश्वास, स्वयं को किसी विशेष समूह या विचार के साथ जोड़ना, गुरु और विचारधाराएं, प्रथाएं आदि। यह कम या ज्यादा वही हैं। इसके बारे में हमने यहाँ पिछली 3 बैठकों में चर्चा की थी। मुझे लगता है कि आज सुबह हमें किसी ऐसे विषय पर गहराई से जाना चाहिए जो हमारी चर्चा का ही एक हिस्सा है। हमें से अधिकांश लोग तर्क का उपयोग करने, स्पष्ट रूप से सोचने, वस्तुनिष्ठ रूप से सोचने, भावनात्मक रूप से मुक्त होकर सोचने से डरते हैं। किसी न किसी केंद्र से, किसी विशेष केंद्र से नहीं, चाहे वह केंद्र बाहरी हो या आंतरिक। और स्पष्ट रूप से सोचने का अर्थ है कि कोई केंद्र नहीं है जिससे आप अपनी सोच संचालित कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें इस समस्या में गहराई से जाना चाहिए। हम में से अधिकांश लोग एक विशेष दिशा में सोचते हैं। यदि हम किसी विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं, तो हम उन्हीं दायरों में सोचते हैं। यदि आप किसी विशेष धर्म, विचारधारा में प्रतिबद्ध हैं, तो आपकी सोच उसी से नियंत्रित होती है। इसलिए हम तर्क करने की क्षमता खोने लगते हैं। तर्क का अर्थ है एक निश्चित प्रकार की शंका, संदेह, किसी भी चीज को स्वीकार न करना, चाहे वह मनोवैज्ञानिकों, प्रोफेसरों या पवित्र ग्रंथों से आई हो। कोई भी ग्रंथ पवित्र नहीं है, वे केवल मुद्रित पुस्तकें हैं, अन्य पुस्तकों की तरह। लेकिन हम उन्हें महत्व देते हैं क्योंकि वे प्राचीन हैं। लोगों ने कहा कि उन्हें संतों या किसी शिक्षक द्वारा कहा गया था, और इसलिए हम मुद्रित शब्दों को अत्यधिक महत्व देते हैं, जो कि भाषा द्वारा संचालित होने जैसा ही है। और इसलिए जहां भाषा हमें नियंत्रित करती है, वहां हम सही ढंग से तर्क नहीं कर सकते, विवेकपूर्ण रूप से सोच नहीं सकते। या यदि आप किसी विशेष विश्वास या विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध हैं, तो आप केवल उसी घेरे में घूमते रहते हैं, उसी विचारधारा या विश्वास के इर्द गिर्द। आप संपूर्ण रूप से, पूरी तरह से गहराई से नहीं सोचते। तो तर्क को हम एक
बौद्धिक चीज समझते हैं और किसी भी बौद्धिक चीज को हम अस्वीकार कर देते हैं। यह आजकल का नया चलन है। जबकि हमें इस तर्क करने की क्षमता की आवश्यकता है, जिसका अर्थ है संदेह, शंका, हर प्रकार के अधिकार से स्वतंत्रता, जिसमें वक्ता का भी अधिकार शामिल है। विशेष रूप से इसलिए क्योंकि वक्ता इन विषयों को लेकर बहुत गंभीर है और इसलिए आप इससे प्रभावित हो सकते हैं। तो मत होइए, अपने लिए स्पष्ट रूप से सोचें और स्पष्ट रूप से सोचने के लिए आपको किसी भी उद्देश्य या लक्ष्य से मुक्त होना चाहिए। यदि आपके पास कोई उद्देश्य है तो वह आपकी सोच को नियंत्रित करता है। यदि आपके पास कोई लक्ष्य, कोई उद्देश्य, कोई दिशा है तो वह आपकी सोच को नियंत्रित करता है और आप उन सीमाओं के भीतर तर्कसंगत रूप से सोच सकते हैं, लेकिन वह शर्तबद्ध सोच होगी, संकीर्ण सोच होगी। सही, यह स्पष्ट है। तो जैसा कि हमने पिछले दिन कहा था, यह कोई वक्ता नहीं है। हम अपने आप को और अपनी गतिविधियों, अपने विश्वासों, अपने भय, अपने सुखों और जीवन की संपूर्ण समस्या को एक दर्पण में देख रहे हैं। दर्पण वस्तुनिष्ठ होता है। यह, यदि आप इसे स्पष्ट रूप से देखते हैं जैसा कि यह है, तो यह सही रूप से प्रतिबिंबित करता है। यदि यह एक अच्छा दर्पण है तो आपकी वास्तविकता को दिखाता है। इसी तरह हम एक साथ खोज रहे हैं। हम एक साथ खोज कर रहे हैं, एक साथ, जैसा कि हमने पिछली वार्तालापों में किया था। हमारे मानव साधारण दैनिक समस्याओं में गहराई से जा रहे हैं, क्योंकि यदि वे स्पष्ट नहीं हैं, यदि वे गहराई से स्थापित नहीं हैं, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। यह रेत पर घर बनाने जैसा होगा। तो जैसा कि हमने कहा, हम स्वयं से बात कर रहे हैं। हम स्वयं से प्रश्न कर रहे हैं कि क्या हम तर्कसंगत, विवेकपूर्ण सोचते हैं या हमारी सोच भ्रांति से भरी हुई है, किसी विश्वास पर आधारित है, किसी विचार पर, आदर्श या किसी पूर्व अनुभव पर आधारित है। यदि ऐसा है तो आप कुछ भी नया खोज नहीं सकते। और साथ ही हमने पिछले दिन कहा था, हमारी सभी गतिविधियां विचार पर आधारित है। चाहे आप एक अद्भुत इमारत बनाएं, तकनीकी रूप से असाधारण उन्नति करें या अपने संबंधों में सोचें, हर कार्य विचार पर आधारित होता है। और हमने कहा था, विचार हमेशा सभी परिस्थितियों में सीमित होता है। हमने इसे बहुत सावधानी पूर्वक देखा कि यह सीमित क्यों है, क्योंकि विचार ज्ञान का परिणाम है जो अतीत है। तो विचार समयबद्ध होता है। सही, हम साधारण रोजमर्रा की अंग्रेजी का उपयोग कर रहे हैं,
यह कोई विशेष शब्द जाल नहीं है। तो विचार समयबद्ध होता है। समय जो अतीत है और विचार ज्ञान का परिणाम है, मस्तिष्क में संचित स्मृति की प्रतिक्रिया। यह स्पष्ट है। यदि आप स्वयं सोचें, स्वयं अवलोकन करें, तो यह बहुत स्पष्ट हो जाता है। हम मस्तिष्क विशेषज्ञ नहीं हैं, लेकिन हम देख सकते हैं कि मस्तिष्क एक अत्यंत प्राचीन उपकरण है, बहुत पुराना, जो खतरे, आनंद और भय आदि को रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया से प्रभावित होता है। तो विचार समय का एक प्रवाह है और विचार मापन है। मैं बेहतर होऊंगा, मैं सोचता हूं कि मैं यह हूं, लेकिन कल मैं कुछ और बन जाऊंगा। यह सब मापन की प्रक्रिया है। अधिक, कम, गहराई और ऊंचाई, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, यह सब मापन की गति है। सही? मापन का अर्थ है तुलना। हमें से अधिकांश लोग स्वयं की तुलना किसी और से करते हैं, हमेशा किसी अधिक श्रेष्ठ व्यक्ति से, न कि गरीब लोगों से, बल्कि अधिक बौद्धिक लोगों से और इसी तरह के और भी। तो विचार सभी परिस्थितियों में सीमित है, इसलिए विचार कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। विचार मापन की एक प्रक्रिया है और हमने खुद से यह प्रश्न पूछा था कि क्योंकि हमारा सारा कार्य मापन पर आधारित है, अतीत, वर्तमान और भविष्य, और इसीलिए सीमित है। और कोई भी कार्य जो सीमित है, वह निश्चित रूप से महान दुख, महान संघर्ष, कठिनाई, चिंता, भय आदि को जन्म देता है। और हमने खुद से पूछा था, क्या ऐसा कोई कार्य है जो विचार पर आधारित ना हो? शायद आप में से किसी ने इस प्रश्न को नहीं उठाया होगा। कुछ लोगों ने इसे कभी कभी उठाया होगा। जब आप स्वयं देखते हैं कि विचार ने कुछ समस्याएं, कुछ भय उत्पन्न किए हैं, तब आप इसे प्रश्न करना शुरू करते हैं, लेकिन आप इसमें गहराई से नहीं जाते। आप कहते हैं, हाँ, क्या कोई ऐसी अवस्था है, कोई ऐसी मनःस्थिति है जिसमें विचार के रूप में मापन समय कार्य में प्रभावी नहीं होता? सही? हमने इसे बहुत ध्यानपूर्वक देखा। हमने कहा कि ऐसा एक कार्य है जो स्मृति पर आधारित नहीं है, जो ज्ञान पर आधारित नहीं है, जो किसी इच्छा की पूर्ति का परिणाम नहीं है, बल्कि जब कोई पूरे विचार की प्रकृति, संरचना को समझता है, न कि केवल बौद्धिक रूप से, बल्कि वास्तविक रूप से, कि विचार का अपना उचित स्थान होता है। जब आप अपने घर जाना चाहते हैं, जब आप कार चलाना चाहते हैं, जब आप किसी तकनीकी कार्य में शामिल होते हैं, वहां विचार आवश्यक है। लेकिन क्या विचार मानव संबंधों में आवश्यक है? आप मेरे प्रश्न को समझ रहे हैं?
हम अब यह पूछने जा रहे हैं, हमारे एक दूसरे के साथ संबंधों में पुरुष, स्त्री, घनिष्ठ या अन्यथा, उस संबंध में विचार का क्या स्थान है? या क्या विचार का कोई स्थान नहीं है? हम इसे साथ में जांचने जा रहे हैं और इसे केवल सैद्धांतिक रूप से नहीं, बल्कि वास्तविक रूप से दैनिक जीवन में देखने जा रहे हैं। तो हम संबंधों की पड़ताल कर रहे हैं, किसी और से जुड़ने के बारे में। क्या संबंध पहचान की प्रक्रिया है? आप समझ रहे हैं? मैं आपसे यह प्रश्न पूछ रहा हूं, आपको इसका उत्तर स्वयं देना होगा। आप किसी न किसी से जुड़े हुए हैं। कोई भी व्यक्ति बिना संबंध के नहीं रह सकता। अपने जीवन साथी के साथ, अपनी प्रेमिका या प्रेमी के साथ, जो भी हो, क्या यह संबंध विचार पर आधारित है? या आप कहते हैं नहीं, यह विचार पर आधारित नहीं है, यह प्रेम पर आधारित है। यह सबसे झूठा शब्द है। जिसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि इस भारी शब्द प्रेम के माध्यम से हम बच निकलते हैं। हम कभी भी तथ्य का सामना नहीं करते।